तब उसका मन शांत होता कि आज इतना आटा पीस बहुत सौभाग्यशाली वो भक्त होते हैं जिनको एक अच्छी अर्धांगिनी प्राप्त होती है। बेचारा आत्मदेव उसे धुंधली नाम की पत्नी प्राप्त हुई थी। जैसा नाम वैसा ही कर्म। आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में एक अभिशाप जैसा था। न पत्नी सुख था, न फूल रोपा था। उस फूल से कोई भगवान को चढ़ाने के लिए फूल प्रकट होते थे। जो पौधे रोपे थे उससे न कोई फल निकलता था। जो गाय पाले थे उससे कोई गाय का बच्चा नहीं आया था। बराबर नित्य गंगा के तट पर वो आत्मदेव ब्राह्मण स्नान करने जाता। वहां एक ऋषि मिले। ऋषि से उसने कहा, हे महात्मन, जिस गाय को मैंने पाल के रखा वो गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। जिस वृक्ष को लगाया उससे कोई फल नहीं आ रहा है। जिस फूल को रोपा उससे कोई फूल नहीं दे रहा है। मेरे कौन से जीवन का अभिशाप है। कुल के अंदर ब्राह्मण कुल में हूं, लेकिन मैं क्या ऐसे ही मर जाऊं? मुझे कोई संतान नहीं होगी। महात्मा के पैर पकड़ के जब आत्मदेव रोने लगा तो महात्मा ने कहा कि तुझे संतान सुख नहीं दिखता दूर दूर तक। कहा कि आप चाहोगे तो संतान सुख हो जाएगा। महात्मा ने कहा ठीक है, एक फल देता हूं, ये जाकर अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा अपने धुंधली को जाकर ये फल खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। उसे एक आपके कुल को तारने वाला संतान प्राप्त हो जाएगा। बेचारे आत्मदेव ऋषिवर से आशीर्वाद रूपी फल लेकर घर आए। घर पे पहले से साली साहिबा मौजूद थी। धुंधली की छोटी बहन जो गर्भवती भी थी, कुछ महीनों से गर्भवती थी और पहले से विद्यमान थी बहन के पास। कहा जीजा जी कहाँ गए थे? बोले डेली गंगा स्नान करने जाते हैं और गंगा स्नान करके जब लौटते हैं तो कभी कोई फल ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी फूल ले आते हैं, कभी तुलसी ले आते हैं, कभी गंगा जल ले आते हैं। कहते इसको खाने से, इसको पीने से शुभ होगा, शुभ होगा। कुछ तो शुभ नहीं हो रहा। कहा आत्मदेव ने आज शुभ होगा। हे अर्धांगिनी आज शुभ होगा। आज शुभ ऐसे होगा कि ये जो फल है इसे आप पाओगी तो अपने कुल में एक वंश की वृद्धि हो जाएगी। इस फल को आप पा लो। धुंधली ने कहा ठीक है लाइए। ले लिया अपने पतिदेव से धुंधली ने फल। बहन बैठी थी। बहन ने कहा क्या सोच रही है? बोले सोच रही हूँ 9 महीना तक तुम्हारा तो हाल देख ही रही हूँ। मैं तो ये कष्ट नहीं भोग सकती 9 महीना तक। अपने कोख में 9 महीना तक बच्चा नहीं रख सकती मैं। तो कहा उस बहन ने, सुनो बहना एक काम करो। जीजा जी ने ब्राह्मण बेटी के द्वारा बहुत कुछ कमा के तिजोरी में असरफी रखा है। उसमें से 4 असरफी मात्र हमको दे देना। हम अपना बच्चा तुमको दे देंगे। अपना पेट को फुला के रखना। जीजा जी कहना हम गर्भवती हो गए हैं और ये जो प्रसाद रूपी फल है अपने यहाँ जो गैया है उस गैया को खिला के देख लो। जीजा जी की भी परीक्षा हो जाएगी और महात्मा जी की भी परीक्षा हो जाएगी। जीजा जी की परीक्षा हो जाएगी और महात्मा जी की परीक्षा हो जाएगी। जब बात कही तो भक्तों उस समय धुंधली ने कहा यही सही होगा और चुपचाप अंधेरे में जाकर गाय को वो फल खिला दिया। गाय गर्भवती हुई। गाय के गर्भ धारण करते ही जो आम के पेड़ थे, लीची के पेड़ थे, जामुन के पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे, वो सभी पेड़ों में फल आने की अनुवृत्ति आ गई, आधार आ गया। उस घर में जो फूल की कलियां थी वो कलियां आ गई भक्तों। अब आत्मदेव बड़ा प्रसन्न था। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न था। आत्मदेव प्रसन्नता के साथ
सदैव मंदिर जाया करता, मंदिर से लाकर प्रसाद अपनी पत्नी को देता कि तुम्हारे घर में भगवान का आशीर्वाद पल रहा है, उसे ये खिला देना। और भक्तों, धुंधली क्या करती, उस मंदिर के प्रसाद को गैया महारानी को दे देती। बोली कामधेनु मैया की। कामधेनु मैया के अंदर क्या है भक्तों? 36 कोटि देवी देवता है। 36 कोटि देवी देवता है। हम सबका सौभाग्य है इस यज्ञ के आयोजक प्रिंस भाई भी उस कामधेनु की सेवा नित्य करते हैं। जैसा मुझे ज्ञात है कि वो गाय को रोटी देकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भक्तर भगवान की जय। सब कुछ कराता वो है, करता वो है भक्तों। आत्मदेव ने भी अपनी पत्नी धुंधली को हर मंदिर के ठाकुर बाड़ी के प्रसाद को ला के देना प्रारंभ किया, लेकिन धुंधली नाटक करती रही, पेट फुला के रखती रही। एक दिन वो वक्त भी आया जब उसकी बहन को बच्चा हो गया। चुपके से 4 असरफी धाई माँ के द्वारा हस्तांतरित कर दिए गए। दैया को कहते धाई माँ। हस्तांतरित कर दिए गए। हस्तांतरित करके उस बच्चे को वहां बुला लिया गया। आत्मदेव जी से कहा गया कि आप जजमनकी करने जाया कीजिए, खूब पैसा कमाया कीजिए, क्योंकि घर में जलवा पांचता छठी उत्सव करना है। छठी उत्सव करना, घर में बच्चा होने वाला। और आत्मदेव जी लग गए कि हाँ, अपने घर बउआ आने वाला है। भगवान का आशीर्वाद से घर के अंदर सब कुछ सुसज्जित हो चुका है। फल भी आ रहे हैं पेड़ के अंदर, फूल भी आ रहे हैं वृक्ष के अंदर, और गाय को भी बच्चा होने वाला है, मेरी धुंधली को भी बच्चा होने वाला है। ऐसा सोचकर खूब कमाने लगे और खर्चे के लिए, भंडारे के लिए तैयारी में लग गए, क्योंकि छठी उत्सव भी करना है। जब हस्तांतरित होकर छोटी बहन का बच्चा धुंधली के पास पहुंच गया तो आत्मदेव जी को खबर की गई कि आप पिता बन गए हैं, आप पिता बन गए हैं। ये सुनकर आत्मदेव जी मंत्रमुग्ध हो गए और भगवान गोपेश्वर नारायण की कृपा को आधार मानकर कोटि कोटि भगवान का धन्यवाद दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, इधर धुंधली ने का जो बच्चा था उसका नामकरण करने के लिए ज्योतिष को बुलाया। धुंधली ने ज्योतिष से कहा, चुप रहिए पंडित जी, धुंधली का बेटा का नाम होगा धुंधकारी। चुप रहिए पंडित जी, कोई नामकरण नहीं होगा, जो मैं कहूंगी सो होगा। धुंधली के नाम से धुंधकारी उस बच्चे का नाम होगा। आत्मदेव जी चाहते थे भगवान के किसी नाम पर उस बच्चे का नाम रखे, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। लेकिन भक्तों, जिस गाय को वो ऋषि का फल खिला दिया था धुंधली ने, वो गाय ने भी एक बच्चा दिया। वो बच्चे का सिर्फ कान गाय के जैसा था, पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। उस बच्चे का नामकरण ज्योतिषियों से उस आत्मदेव ने कराया। उस बच्चे का नाम पड़ा गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय, बोले भागवत भगवान की जय। भक्तों, जब गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जिधर से जाते, गाय के पुत्र थे लेकिन आत्मदेव के पुत्र कहलाए। आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र कहलाए। जिधर से जाते, दो कान गाय के जैसा, पूरा शरीर आदमी के जैसा, उस महात्मा रूपी शरीर को देखकर उस गोकर्ण को देखने के लिए चारों ओर से लोगों का कौतूहल हो जाता। और आत्मदेव का जो पुत्र था, जो ऋषि ने कहा था कि आपको पुत्र सुख नहीं है। भक्तों, गाय का महत्व बताते हुए ऋषिवर ने बताया, गाय का महत्व
बताते हुए ऋषिवर ने बताया था कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, तूने गाय को पाला है, गाय के अंदर 36 कोटि देवी देवता है, तुझे प्रत्यक्ष रूप से पुत्र की सुख प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन गाय के माध्यम से मुझे दिखता है, मेरी दिव्य दृष्टि से तुझे पुत्र जैसा सुख प्राप्त होगा, ये भी मुझे लगता है। भक्तों, वो गोकर्ण जो आत्मदेव और धुंधकारी दोनों भाई के रूप में पले बड़े आत्मदेव के आंगन में, भक्तों उस समय गुरु जी ने जो बताया था कि गौ सेवा का प्रसाद, गौ सेवा का प्रसाद तुझे प्राप्त होगा, गौ सेवा का प्रसाद तुझे प्राप्त होगा, तेरा वंश अमर हो जाएगा। और गुरु ने गंगा के तट पर एक कथा कही, बोले गौ महारानी की, बोले सच्चे दरबार की। क्या कहा उस महात्मा ने, उस बात को आत्मदेव जी ने मानस पटल पे लिया, अपने मानस पटल पे लिया, उस गोकर्ण को निहारते रहे और उस कथा को याद करते रहे। ऋषि जिनका आशीर्वाद रूपी फल प्राप्त हुआ था, उस ऋषि ने कहा कि एक सेठ था, एक सेठ था एक गांव में, जो कभी किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं किया करता था, लेकिन नगर सेठ कहलाता था। आत्मदेव से बात कही किसने? ऋषिवर ने गंगा के तट पर, और कहा ऋषिवर ने कि ठीक विपरीत उनकी अर्धांगिनी थी, ठीक विपरीत उनकी अर्धांगिनी थी, जो सेठ जी कमा के लाते उसका दशांश जहां श्रीमद् भागवत महापुराण होती, उस यज्ञशाला में पहुंचकर भंडारे में खर्च कर देती पत्नी। जहां राम नाम गंगोत्री बहती, वहां भंडारे में खर्च कर देती वो पत्नी। सेठ जी कमाते, नगर सेठ थे, लेकिन पत्नी तत्व धर्म तत्व जय का बिगुल बजाती। सेठ एक अगरबत्ती तक भगवान को नहीं दिखाते थे, लेकिन नगर सेठ कहलाते थे। आत्मदेव ने पूछा कैसे वो नगर सेठ कहलाता था, ये जानना चाहूंगा। गौ कृपा उसके साथ कैसे जुड़ी थी, ये जानना चाहूंगा। ऋषिवर उस फल को देने से पहले, आत्मदेव ब्राह्मण को उस फल को देने से पहले ऋषि ने बताया कि जब सेठ और सेठानी दोनों विपरीत थे, एक भगवान की पूजा नहीं करता था, एक भगवान की पूजा के साथ ही दिनचर्या बिताती थी। उसके घर स्थिर लक्ष्मी थी। उसके जीवन का वृतांत आत्मदेव ने जानना चाहा। गुरुवर से गुरु ने बताया कि आत्मदेव जी वो सेठ जो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता था, उसके एक दादा थे। जैसे मुझे मालूम हुआ कि प्रिंस भैया के भी एक दादाजी थे, बड़े नाम शोहरत इज्जत प्रतिष्ठा के साथ आज वो पितृ रूप में यहाँ विराजमान है, बैठे हैं। उन्होंने भी इस मुजफ्फरपुर में दूर दूर तक प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। उस ऋषिवर ने बताया कि आप ये जान लें कि गाय की कृपा से उसका वंश चल रहा था, और कृपा का धनी वो सेठ, नगर सेठ बना था। उसके दादा ने बाल्यकाल से ही उस बच्चे को साथ लेकर गौशाला में ले जाकर गौ का दर्शन कराया था, और कहा था कि नित्य उठकर कोई पूजा मत करना, बस एक पूजा करना, गाय का दर्शन करना, कमाई के अंश से कुछ गाय को खिला देना, और गाय को खिलाकर ही भगवान का नाम लेकर 36 कोटि देवी देवता उसके अंदर विद्यमान है। उस भाव के साथ अपने दिनचर्या को कर्मण्यवादी का रास्ते के साथ कर्म करते रहना, तू नगर सेठ बना रहे, तू नगर सेठ बना रहे। जब ये बात आत्मदेव ब्राह्मण से ऋषिवर ने बताई, इस नगर सेठ के बारे में,
एक दिन ऐसी लीला हुई कि जो नगर सेठ था भक्तों, उस नगर सेठ के यहाँ राजा के लोग आए। उस समय के राजा के लोग पहुंचे और कहा, राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजकर उस सेठ से कि आप हर बार राजा को कर दिया करते हो, इस बार आपने कर नहीं दिया, राजकीय कोष में कर नहीं दिया। आपका जो कारोबार है उसको बंद कर दिया जाएगा राजा के द्वारा। देवी सज्जनों, जब ऐसी बात हुई तो उस समय राजा की बात सुनकर वो सेठ, जिस सेठ ने हर बार अग्रिम कर देना प्रारंभ किया था, उस बार राजा को कर नहीं दिया था और उसके सिपा सलाहकारों ने उसके व्यापार स्थल पे आकर कहा कि आपका कारोबार बंद कर देंगे। तो उसने कहा कि देखिए राजा के हुक्मरानों, हमारे रिश्तेदार सिंह जी के घर पर श्रीमद् भागवत महापुराण चल रही है। 7 दिनों के उस यज्ञ में पूरा भंडारा चल रहा, लोग आ रहे जा रहे, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। इसके कारण सरकार को समय पर हमने कर नहीं दिया है, अर्थात राजा जी को कर नहीं भेजा है। आपसे अनुरोध है कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। राजा के सिपा सलाहकार ने भगवान का नाम जब सुना, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था वो सेठ, एक अगरबत्ती तक नहीं दिखाता भगवान के नाम पर। पहली बार उसने भगवान का नाम लिया और राजा के गुप्तचरों ने उस समय उसे कहा, ठीक है, जल्दी से आप राजा के यहाँ कुछ कर जमा कर दीजिए ताकि आपका कारोबार सिल न। घर आए सेठ जी, पुत्र वधू थी, पुत्र वधू से पूछा, तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? पुत्र वधू ने कहा कि सिंह जी के यहाँ जो श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है उसी कथा में गई हुई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सेठानी जी कथा में गई हुई है। सेठ जी को चिंता हो रही थी कि राजा के जो गुप्तचर थे वो इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, बहुत सारा हिसाब राजा को देना पड़ता है। इस बार क्या करूं नहीं करूं सोच में था। बग्गीवान को बुलाया, पुराने समय बग्गी हुआ करती थी, आजकल तो फिएट गाड़ी होती है। उस समय राजा के डर से, गुप्तचरों के डर से पहली बार उसने सोचा कि घर का दरवाजा आगे से बंद करवा कर पुत्र वधू से कहता हूं कि जा रहा हूं भागवत स्थल पे, और सेठ ही चल पड़े कहां? श्रीमद् भागवत स्थल पे, जहां पहले से सेठानी जी बैठी थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त और भगवान की। पहले से अर्धांगिनी बैठी थी, जो कभी एक अगरबत्ती तक नहीं दिखाता था भक्तों। वो सेठ, नगर सेठ कहलाने वाला, पहली बार उस भागवत स्थल पे पहुंच गया। किस कारण से पहुंच गया? कि तिजोरी की चाबी सेठानी जी के अंटी में थी। ये सोच रहा था कि तिजोरी के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात असरफी रखे हैं। राजा के गुप्तचरों ने अगर छापा कर दिया तो पकड़ा जाएंगे। कई दिनों से टैक्स नहीं दिया है, कर नहीं दिया है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान से बचने के लिए पहुंच गए कहां? भागवत स्थल पे। जब आए सेठ जी भागवत स्थल पे, तो जैसे यहाँ साज सजे हैं पुराने समय, ढोल मृदंग सजते थे, ढोल मृदंग सजा करते थे भक्तों। ढोल मृदंग बजाते हुए बड़ी टिक्की वाला एक पंडित जी था, हमारे साथ भी है, जो मूल पाठ कर रहा है। बड़का टिक्की वाले जो मूल पाठ करने से वेदशाला में भक्तराज मोतिहारी से आए हैं, पूरा मूल पाठ करने पितरों को सुना रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। वो एक भक्त थे पंडित जी, बड़का टिक्की वाले पंडित जी जो थे, गांव में पूजित थे। व्यास के रूप में उनको लोग पूजा करता था भक्तों।
जैसे व्यास जी ने देखा कि बाप रे बाप नगर सेठ आ गया, जल्दी से उठे, कहा अन्नदाता आइए 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 आइए, स्वागत है आपका अन्नदाता, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका अन्नदाता, आइए आइए आइए। सेठ जी आए बस दिखावटी रूप में, बस सेठ जी आए, चारों तरफ नजर दौड़ाई, देखा अपनी पत्नी को, एक बार जोर से गुर्राया अपनी पत्नी को। पत्नी डर के मारे सोच में पड़ गई कि भंडारा में जाती हूँ, कमाते ये है, खर्चा हम कर देते हैं, इसलिए आज निरीक्षण करने आ गए हैं, आज निरीक्षण करने आ गए कितना पैसा खर्चा करते हैं, क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान के दरबार में, इसका निरीक्षण करने आ गए। अंदर अंदर कांप रही थी, लेकिन ये भी कह रही थी, हे भगवान, हे ठाकुर जी, आज बड़ी कृपा की है, श्रीमद् भागवत महापुराण के यज्ञ में कम से कम माथा टेकने जो एक भगवान को अगरबत्ती नहीं दिखाता, उस सेठ को बुला लिया है, आपकी बड़ी कृपा है ठाकुर जी, बड़ी कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, उस समय वो सेठ जी महाराज आए, पंडित जी ने स्वागत किया, वेदी पर ले गए, पूजा भी करवाई, फूल भी चढ़वाए, व्यासपीठ से आशीर्वाद भी दिलवाया। सभी से मिलकर सेठ जी ने देखा कि पत्नी बाहर निकल चुकी है यज्ञशाला से। जब सेठ जी जाने लगे तो फिर पंडित जी ने कहा, अन्नदाता जा रहे हैं, जाइए 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 जाइए, फिर आइए, जाइए जाइए जाइए, फिर आइएगा। ये कहते हुए भक्तों, सेठ जी यज्ञ पंडाल के बाहर गए, तांगे पर बैठी हुई अपनी पत्नी को देखा। पत्नी कह रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा जय जय राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा जय जय राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे, नमामि रामं नमामि कृष्णं, हे शेष शयनं, हे शेष शयनं, नमामि रामं नमामि कृष्णं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस बग्गी में, उस तांगे में बैठी वो नगर से ठानी ये कह रही थी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एक नाथ स्वामी सखा हमारे। सेठ जी बग्गी में घुसे, कहा पत्नी से, क्या कह रही हो, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, क्या यही करने आती हो? भागवत में, राम कथा में भंडारा का खर्चा करने के लिए हम तो दो ही बात सुने, एक आइए आइए आइए, दूसरा जाइए जाइए जाइए। हमने तो बस दो ही बात सुनी। अर्धांगिनी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपने अगर दो बात सुनी है तो उस दो बात का भी अभिप्राय परमात्मा आपको शीघ्र फल देगा, उसमें कोई शक नहीं। सेठ जी ने कहा, तिजोरी की चाबी कहाँ है? बोले, लीजिए प्राणनाथ। तिजोरी की चाबी भी दे दी पत्नी ने। चले बग्गी में बैठकर घर पहुंचे। पत्नी ने अपने ठाकुर के सिंहासन को माला तुलसी से सजाया, दीप जलाया, कहा, भगवान आज मेरी कथा अधूरी रह गई, आधी कथा में आ गई हूँ, आज रात जग्गा करूंगी, आज रात जग्गा करूंगी और रात जग्गा करके आपकी कथा के बदले नाम का स्मरण करूंगी और नाम का स्मरण करते हुए वो गाऊंगी क्या?
एक नाथ स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये गाती हुई दीप जलाकर दूध का प्रसाद तुलसी दल रखकर सो गई उस ठाकुर बाड़ी ने अपने घर के अंदर। सेठ जी घर आए, तिजोरी खोला, हीरे जवाहरात सोने चांदी असरफी सबको देख लिया, क्या हिसाब दूं इसमें से, क्या राजा के खजाने में भिजवाऊं। ये सोच रहे थे कि भक्तों एक रोशनदान था, उससे दो चोर देख रहे थे सेठ जी को। वाह, इनके पास तो हीरे जवाहरात सोने चांदी असरफी बहुत कुछ है, आज ये सेठ सोएगा तो हम भी लोग इस सेठ का सारा माल साफ कर देंगे। ऐसा चोरों ने सोचकर ऊपर छप्पर पर बैठे रहे। सेठ जी तिजोरी बंद करके सोए। पत्नी गोसाई घर में ठाकुरबाड़ी में अपने दीप जलाकर कह रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते कहते सो गई। भगवान का चमत्कार हुआ, जो अखंड ज्योत जलाई थी उस नारी ने, नगर सेठानी ने, वो नगर सेठानी के अखंड ज्योत से एक लो निकली भक्तों, एक लो निकली और वो ज्योति रूप में लो निकलकर परमात्मा की ज्योति स्वरूप लीला सेठ के हृदय में आकर समा गई। परमात्मा का अणु तत्व आ गया। सेठ सोया हुआ। जब इंसान सोता है तो बिल्कुल कहाँ है पता ही नहीं उसे। सेठ सो रहा था, उसकी तिजोरी की चाबी लेकर रोशनदान से नीचे चोर आ गए। हीरे जवाहरात सोने चांदी असरफी सारे झोले में रख लिए। लेकर जब जाने लगे तो भगवान का जो आत्म तत्व था वो आत्म तत्व जागृत हुआ। सेठ के दोनों हाथ उठे और कहा, राम के बंदे, हरि के बंदे, आइए जितना खजाना है लेके जाइए जाइए जाइए। जब ये बात सोई हुई अवस्था में जब सेठ जी का हाथ पैर हिलता हुआ जब बोलने लगे, चोर घबरा गए। जिस मार्ग से आए थे हीरे जवाहरात सोने चांदी को वहीं पटक दिया और पटक कर छलांग लगाई। छलांग लगाते ही उस रोशनदान से गाय घर में जाके चोर गिर गए। गाय घर में जाकर चोर गिर गए भक्तों। जब गाय घर में चोर जाके गिरे तो चोर ने देखा, बड़े जोर से आवाज हुआ, छुप जाते हैं। पुआल का टाल था, आज भी होता है गांव घरों में, शहरों में गाय के लिए पुआल का टाल में छुप गए। कोई जग जाएगा इसलिए छुप जाते हैं। आवाज हुई है बहुत जोर से। सेठ जी उठे, अर्धांगिनी भी उठी, मंदिर ठाकुरबाड़ी से आई, पति के पास कहा, प्राणनाथ क्या हुआ? बोला हम जग गया इसलिए सब बच गया। हम जग गया इसलिए सब बच गया। बोला नहीं प्राणनाथ, उस ठाकुर की कृपा से सब कुछ बच गया, जिंदगी भर की कमाई बच गई। सेठ जी ने कहा, तुम जैसा सोचो। हीरे जवाहरात सोने चांदी असरफी जो गिरे थे सबको एकत्रित किया, मोटरी में बांध के वापस तिजोरी रखकर बंद किया। बाहर बग्गी बांध था, पहरेदार को कहा दरवाजा बाहर से खोलो। आज ताला बाहर से लगाया इसलिए चोर आ गया था। छापा पड़ गया था चोर का, खोलो गाय घर में जाना। पत्नी भी पीछे पीछे गई। गौशाला का छप्पर आधा गिर चुका था चोरों के हलचल से। गाय महारानी के पास जब सेठ जी पहुंचे तो दादाजी के द्वारा जो लीला की गई थी, सुबह सुबह उठकर गाय के पूंछ से दादाजी उस बच्चे को माथा टेकवाते थे और कहते थे उस बच्चे को जो नगर सेठ बन गया था उससे कि हे पुत्र, हे पुत्र, गाय के अंदर 36 कोटि देवी देवता है, इसकी पूंछ का आशीर्वाद नित्य ले लिया करो, तेरे घर सदा लक्ष्मी, सदा दिवाली आठों पहर लक्ष्मी बसी रहेगी। बोले कामधेनु मैया की, बोले सच्चे दरबार की। उस दादा के पुत्र को ये याद था, जैसे हमारे प्रिंस भाई को ये याद है कि गाय को एक रोटी देनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये याद था
उस महामानव को वो अपनी पत्नी के साथ गाय से जब आशीर्वाद लेने लगा तो पत्नी ने कहा आहा ठाकुर जी के बड़ा कृपा हो गेल, ठाकुर जी के बड़ा कृपा हो गेल। एक बार भागवत में गेलखिन, दर्शन केलखिन, दर्शन करते बुद्धि संवर गेल, बुद्धि अच्छा भ गेल, बढ़िया भ गेल, बढ़िया बुद्धि भ गेल। हिनकर तो बढ़िया बुद्धि भ गेल। मिथिला में लोग कहते हैं इनका तो बुद्धि बहुत अच्छा हो गया। गाय महारानी का भी आशीर्वाद ले ठक ठका भक्तों, वो सेठ को देखकर पत्नी ने उनके चरणों को प्रणाम किया। पति देव ने भी आशीर्वाद दिया। दोनों के संवाद को चोर छुपे हुए देख रहे थे। दोनों चोर बाहर निकले, कहा हे अन्नदाता, हे नगर सेठ, हे नगर सेठानी, आपका वंदन है। हम आज के बाद से चोरी नहीं करेंगे। आपके अंदर तो परमात्मा का वास है। हे सेठ जी, हम जब खजाना लेकर आपका जा रहे थे तो आपने हमारा स्वागत किया। आइए हरि के भक्तों, आइए, जितना खजाना लेके जाना है जाइए, आइए जल्दी जाइए। अब सेठ जी जब ये दो बात सुने तो पत्नी मुस्कुराने लगी। पति को देखकर पत्नी मुस्कुराने लगी। पति को देखकर भक्तों, उस समय पति देव ने कहा तुम सत्य कह रही थी प्राणनाथ की पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, आप सत्य कह रही थी। ततो धर्म ततो जय। मैं एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण के यज्ञशाला में जाकर माथा टेक कर आया, मेरी जिंदगी भर की कमाई बच गई। पंडित जी ने कहा आइए, और जाते समय कहा जाइए फिर जाइएगा। मैंने तो दो ही बात सुनी। कुछ लोग राधे राधे भी कह रहे थे, बोले राधे रानी सरकार की। उसमें से हमने एक राधे रानी का भी नाम सुना। चलो वहाँ राधे रानी का भी गुणगान हो रहा था, उस राधे रानी का एक नाम सुना। आइए जाइए, 2-3 बार सुनी, जिससे मेरा जिंदगी भर का खजाना बच गया। हे अर्धांगिनी, अगर मैं बार उस हरि के दर पे जाऊं, उसकी कथा में जाऊं, तो शायद मुझे भी वैकुंठ की टिकट मिल जाए। जो कहा था मेरे दादाजी ने, वो बात मुझे याद आ रही है। छोटी कथाओं के द्वारा मुझे लगता है कि हर पिता दादा के बाद जो पौत्र होता है, एक दादा पिता के बाद जो पौत्र होता है, उसके अंदर अपने पूर्वजों की छवि आती है। और छवि आने के बाद वो घर का चिराग उस गौ की सेवा की ओर अग्रसर होता है, भागवत की सेवा की ओर अग्रसर होता है। भक्तों, ये सत्य है, ये सत्य कभी पराजित नहीं होता। उस समय नगर सेठ के जीवन में ये बात अंतःकरण में बस गई कि एक बार भगवान के दरबार में गया तो जिंदगी भर का खजाना बच गया। अगर अर्धांगिनी को लेकर बार अपने कमाई के दशांश के साथ कोई न कोई साल में यज्ञ करवाता रहूं, तो लगता है परमात्मा हमें उस वैकुंठ में स्थान अवश्य देगा। इस भाव के साथ उस नगर सेठ ने अपनी अर्धांगिनी से कहा कि हमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यज्ञ करवाना है। अपने कमाई का दशांश भगवान के निमित्त खर्च करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हुए, गौ महारानी की कृपा के साथ, भगवान वैकुंठाधीश की कृपा के साथ उस विराट रूप आधार को 24 कला से युक्त जो कथा दादाजी ने बताई थी भगवान के, उससे सभी सूत्रों को सुनना है, नमन करना है, वंदन करना है, वंदन करना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण को देवी सजनों, सेठ सेठानी की कथा जब गंगा के तट पर फल देते हुए, गंगा के तट पर फल देते हुए जब बताई, उस ऋषि ने उस मानस ध्यान का आधार, उस फल का आधार, उसे जब शाश्वत सत्य के रूप में अपने घर में फल उगा हुआ दिखा, आम लटके हुए दिखे, जो फल नहीं दे रहा था वृक्ष को फल देते हुए दिखे, अमरूद फलता हुआ दिखा। भक्तों, घर के अंदर केला लगाना चाहिए, लेकिन केले का फल पीछे लगाना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है, घर के आगे नहीं लगाना चाहिए।
कौन सा वृक्ष कहाँ लगाना चाहिए। अगर समी का वृक्ष घर से निकलते दाहिने लगाते हैं तो बड़ा शुभ होता है। अगर आपके पास घर है, छत है, उस छत के ऊपर भी तरह तरह के फूल लगाते हैं आप भगवान को चढ़ाने के लिए, उन फूलों के अंदर तुलसी का वन बनाते हैं, तुलसी का आधार बनाते हैं। शुभ स्थान पर ईशान कोण पर, वायव्य कोण पर। ईशान कोण का मतलब ये हुआ उत्तर पूरब का कोना। उस जगह पे बेल का वृक्ष घर में लगाते हैं तो आपके घर स्थिर लक्ष्मी रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि आज सोमवार का दिन है और महादेव की कृपा से यज्ञ शुरू हुआ है। और इस पावन यज्ञ भूमि पर जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने गुरु के द्वारा जो बात सुनी थी उसका शास्त्र सत्य पाया, देखा कि उनके घर फल फूल रहे हैं, गाय फल गाय बच्चा दे रही है, धुंधली को भी धुंधकारी आ गया है। लेकिन भक्तों एक बात उस ऋषिवर ने कही थी, एक बात उस ऋषिवर ने कही थी। ये कहा था उस ऋषिवर ने कि आपको पुत्र का सुख नहीं। धुंधकारी कहने के लिए ब्राह्मण रहता है, लेकिन राहगीरों को ब्राह्मण के रूप में लूटता है। ये बात सुनकर आत्मदेव को गलानी होती कि मेरा पुत्र धुंधकारी राहगीरों को लूटता है, वेश्यावृत्ति करता है। ऐसा सोचकर चिंतित रहते थे। लेकिन वो गोकर्ण जो धर्म पुत्र था, गाय के गर्भ से जन्म लेने वाला, वो धर्म पुत्र बार बार अपने आत्मदेव धर्म पिता से कहता, पिताजी जैसी करेगा तू कर्मों की लेखा, देना पड़ेगा एक एक दिन का लेखा हो, देना पड़ेगा एक एक दिन का लेखा। जैसी करेगा तू कर्मों की लेखा, देना पड़ेगा एक दिन का लेखा हो, देना पड़ेगा एक दिन का लेखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म को जानने वाला वो गोकर्ण जिसके अंदर भगवान की भक्ति थी, गाय के गर्भ से जन्म लेने वाला धर्म पुत्र, वो पिता को कोशिश कर रहा था कि उसे पुत्र का सुख प्राप्त हो। लेकिन ओरिजिनल पुत्र बनकर जो साली महारानी का बेटा हस्तांतरित होकर आया था, लुक्का छुपी वाला जो बेटा आया था भक्तों, साली के गर्भ से जन्म लेने वाला धुंधली के प्राकट्य आधार के साथ डुप्लीकेट बेटा बनकर धुंधकारी जो आया था, उसने सारी कमाई स्वाहा कर दी। पंडित जी की सारी कमाई स्वाहा कर दी। और जब सारी कमाई स्वाहा हो गई तो आत्मदेव मन में ग्लानि करने लगे। गोकर्ण ने कहा, पिताजी प्रभास क्षेत्र में वन में जाकर उस हरि का चिंतन करें जो चिंतन करते हुए वैकुंठ गामी होने का आधार देता है, और उसी का चिंतन करते हुए भक्ति रूपी संन्यास ले लिया। भक्तों आत्मदेव ने संन्यास लिया और इधर वन में जाकर हरि की भक्ति करने लगा। और वन में ही इसने प्राण त्याग दिया। इधर धुंधली ने भी अपने पुत्र के द्वारा जो त्राण दिया जाता, उस त्राण से बड़ी प्रभावित थी वो धुंधली। वो भी कुएं में डूबकर प्राण त्याग दी थी। धुंधली ने भी प्राण त्याग दिया था पुत्र के कष्ट से। बहुत अत्यधिक प्रभावित थी वो धुंधली। उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए थे। आत्मदेव और धुंधली दोनों संसार छोड़ चुके थे। गोकर्ण जो धर्म पुत्र था भक्त, वो गोकर्ण अपने माता पिता के लिए जो शाब्दिक श्राद्ध होता है, अर्थात एक उद्दिष्ट श्राद्ध तक उसने किया और निकल पड़ा बद्री का आश्रम धर्म क्षेत्रों में घूमने के लिए। इधर आत्मदेव नामक ब्राह्मण का जो वो कहलाने के लिए ओरिजिनल पुत्र था, हस्तांतरित पुत्र, उसने भक्तों इतना कष्ट दिया माँ बाप को कि माँ बाप तो धरती छोड़ चुके थे।
जिस वेश्याओं को उसने जाकर प्रसन्न किया था, राहगीरों को लूटकर, माता पिता को लूटकर, उन वेश्याओं ने चिंतन करते हुए कहा कि इस धुंधकारी को आज गति मुक्ति देते हैं। जब वो आया तो उसे खटिया में बांध दिया वेश्याओं ने और उसे फांसी लगाकर उसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। धुंधकारी भी प्राण त्याग चुका था। जब ये बात गोकर्ण जी महाराज को मालूम हुई देवी सजनों, तो प्रभास क्षेत्र से, धर्म क्षेत्र से वापस कई दिनों की यात्रा करके अपने धर्म पिता आत्मदेव के उस कुटिया के ऊपर, उस ब्राह्मण की कुटिया के ऊपर आकर उसने रात्रि विश्राम किया। उस गोकर्ण ने अपने धर्म पिता की कुटिया पर आकर विश्राम किया। जब खाट पर सो रहा था तो उसने देखा कि एक कोई राक्षस रूपी शेर उसे डरा रहा है, हा 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 करके डरा रहा है। कभी भैंसा बन जाता है, कभी शेर बन जाता है, कभी राक्षस बन जाता है। सोई हुई अवस्था में उस घर के अंदर जब गोकर्ण विश्राम कर रहा था तो उसने गंगा जल थैले से निकालकर गायत्री मंत्र की उपासना करके उस आकृति की ओर जैसे ही छिड़काव किया तो धुंधकारी प्रकट हुआ। कहा, भाई गोकर्ण, मैं धुंधकारी, मैं हूं धुंधकारी। उस समय गोकर्ण ने कहा, भाई हमने तो आपके लिए एक उद्दिष्ट श्राद्ध तक कर दिया। बद्री का आश्रम जैसे धर्म क्षेत्र में भी माता पिता और आपके नाम से श्राद्ध कर दिया, बहुत सारे श्राद्ध कर दिए। फिर आप इस योनि में कहा मेरा उद्धार नहीं हो सकता, पता लगाओ भाई मेरा उद्धार कैसे होगा। गोकर्ण ने भक्तों भाई की बात सुनकर गंगा नदी के तट पर, जहां आत्मदेव ब्राह्मण जाया करते थे भक्तों, उस नदी पर जाकर भगवान सूर्य से वंदना की और अर्घ देते हुए कहा, हे सूर्य सहस्रासो तेजोरा से जगतपते अनुकंपय मा भक्त ध्यानार्घम दिवाकर। हे सूर्य सहस्रासो तेजोरा से जगतपते। उस जगतपते से प्रार्थना की। उस जगतपते से जब प्रार्थना की, स्वरूप उपासना की, ये सोच कर कि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, वही कोई उपाय सुझाएंगे, ये सुनकर गोकर्ण स्वरूप उपासना में लग गया। भगवान सूर्य उपासना से प्रसन्न हो गए। प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण प्रत्यक्ष हो गए और 7 रथों पे सवार होकर उस गोकर्ण के पास गंगा के तट पर सूर्य नारायण आकर कहते हैं, हे भक्त गोकर्ण, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूं। आप अपने उस भाई का कल्याण करने के लिए जो ब्रह्म पिशाच बन गया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद निकृष्ट कार्य करने के कारण उसने ब्रह्म पिशाच योनि धारण कर ली है, उसका उद्धार 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ से होगा। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ से होगा। बोले भागवत महात्म्य की। ये किसने कहा? स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने कहा। तुम्हारे भाई धुंधकारी का उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा होगा। भगवान सूर्य ने कहा कि सप्ताह पारायण करो, धुंधकारी के कल्याणार्थ बंधु बांधवों के साथ वायवी स्वरूप जो धुंध का स्वरूप था धुंधकारी, उस धुंधकारी के स्वरूप को याद करके 7 पौर का बांस रखा। उस भाई गोकर्ण एक घट रखा, एक आसन दिया। भगवान विष्णु के विराट रूप का पूजन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यज्ञ का आधार लेकर कथामृत का सप्ताह पारायण किया। और भक्तों बहुत सारे भक्त वहां बैठे थे, बहुत सारे भक्त वहां बैठे थे।
देखते ही देखते 7वें दिवस में जो बांस था भक्तों कर 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 करता हुआ धुंध के रूप में फटता हुआ 2 टुकड़ा हो गया और वो धुंधकारी को गति मुक्ति मिल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सबको गति मुक्ति देने वाले आधार की, भागवत भगवान की। जब धुंधकारी ने 7 दिनों की कथा वायवी रूप में आकर बांस में बैठकर सुनी तो कुछ लोग श्रोता वहां बैठे थे। उस श्रोता ने कहा गोकर्ण से कि हम लोगों के लिए भी बैकुंठ की टिकट मिली या नहीं मिली ये कैसे समझें। तो भक्तों आकाश मार्ग से संवाद का आगाज हुआ कि हे भक्तों, जो भी भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण रूपी यज्ञ का आधार लेता है, जो भी भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण रूपी यज्ञ को करता है या इस यज्ञ में शामिल होता है, उसके ऊपर मेरी असीम कृपा रहती है, उसे बैकुंठ मिलता है, उसे बैकुंठ मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भक्तों श्रीमद् भागवत महापुराण के तत्व के आधार के साथ नेमी सारण धर्म क्षेत्र में ज्ञान वैराग्य के साथ साथ आत्मदेव ब्राह्मण और आत्मदेव ब्राह्मण के घर गोकर्ण और धुंधकारी धुंधली की पावन कथा को कहते हुए आगे की कथा बताते हैं। कौन बताते हैं? उसी नेमिषारण धर्म क्षेत्र में सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषियों से ये कहते हुए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ स्वामी सदा हमारे, नाथ स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण हरे हरे नमामि रामं नमामि कृष्णं तेसे शयनं नमामि रामं नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री हरि की लीलाओं का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भक्तों ये दर्शाया गया है कि आप अपने पूर्वजों को किस प्रकार तारते हो। आपके जो पूर्वज हैं वो किस प्रकार से तृप्त होते हैं, अर्थात आपके दादा परदादा परदादी जिनके द्वारा वंशानुगत आपको ये शरीर प्राप्त हुआ, वो कैसे तृप्त होते हैं ये आपको बताना चाहूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथाओं के सार के साथ कीट से जैसे कमल उत्पन्न होता है, कीचड़ से जैसे कमल उत्पन्न होता है भक्तों, कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, वैसे ही असुर जाति में भी एक अर्थात राक्षस जाति में भी एक भक्त उत्पन्न हुआ था। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सार के द्वारा प्राप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार भक्तराज प्रहलाद
कि कथा विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में आएगी भक्तों, नरसिंह अवतार के साथ। वो भी कीचड़ में कमल था, राक्षस के घर देव पुरुष भक्त के रूप में प्रकट हुआ था मां के गर्भ से। उसी प्रकार देव ऋषि कहते हैं कि गयासुर भी इसी कोटि का एक भक्त था। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस है। इस पावन कथा को भक्त सुनेंगे, उनके पितरों को गया के श्राद्ध जैसा फल प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त भगवान की। इस भागवत के माध्यम से देवी सज्जनों, गया श्राद्ध जैसा पितरों को आधार प्राप्त होगा। प्रथम दिवस के इस आधार को उन पितरों के नाम करते हुए, पितरों के नाम जयकारा बोलिए अपने अपने पितृदेव सरकार की। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद एक योगेश्वर स्वरूप थे, उसी प्रकार गयासुर भी एक उच्च कोटि का भक्त था। बचपन से ही गय का हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में वो ओतप्रोत था। वो राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु के प्रति इतना ओतप्रोत था कि चलते फिरते उठते खाते सोते हर वक्त उस श्री हरि का चिंतन करता रहता था। कहते हैं भक्तों कि चलते चलते अगर हरि का कीर्तन कर लिया जाए तो चलना तीर्थ यात्रा बन जाती है। अगर खाते खाते निवालों के साथ उस हरि का नाम ले लिया जाए तो प्रसाद रूपी बनकर अन्नमय कोष को, मनमय कोष को शुद्धिकरण का आधार प्राप्त होता है वो प्रसाद पाकर। और जब ज्ञान में चक्षु खुलता है तो आंख बंद करते ही वो हरि का दर्शन होने लगता है। क्योंकि गया को भी, गय नामक उस राक्षस राज को भी भगवान की भक्ति अंतःकरण में समा गई थी। ओतप्रोत था वो। उसके मुख से प्रतिक्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। गयासुर बहुत विशाल था। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तप किया। कोलाहल पर्वत, जब आप गया जाओगे भक्तों तो गयासुर वहां सोया हुआ है। पिछले दिनों लॉकडाउन में गयासुर को प्रत्येक दिन एक कूस का पुतला बनाकर दहन किया जाता था गया के अंदर। क्योंकि लोग गया में पितरों के श्राद्ध के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे, लोग घबराए हुए थे। गया को वरदान है भक्तों, उस गया को वरदान है। उसका पूरा शरीर, उसके हाथ पर एक धाम है, दूसरे हाथ पर एक धाम है, उसके हृदय पे स्वयं नारायण का पद चिन्ह है गया के अंदर। वरदान है। कैसे वरदान है? गयासुर बहुत विशाल था। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तप किया। हजारों वर्ष तक उसने सांस रोक ली। उस गए ने हजारों वर्ष तक अपना सांस रोक लिया, जिससे सारा संसार क्षुब्ध हो गया। ये पूरा ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया गए के द्वारा। जब सांस रोक दिया गया तो पूरा ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया। देवी सज्जनों, देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। देवताओं ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव आप गयासुर से हमारी रक्षा करें, क्योंकि उसने इस प्रकार का श्वास छोड़ा है कि पृथ्वी कांप रही है, समुद्र खोल रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है। ब्रह्मा जी से सभी देवताओं ने जाकर वंदना की। और जब वंदन किया देवी सज्जनों, तो ब्रह्मा जी ने कहा सभी देवताओं से आप सभी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, इसका समाधान भगवान भोलेनाथ करेंगे। पुनः सभी भक्त देवतागण उस गय के द्वारा की गई लीला के प्रकोप से बचने के लिए भगवान शिव के पास जब पहुंचे तो भगवान शिव ने कहा कि आप भगवान विष्णु के पास जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान विष्णु के पास जब देवतागण गए तो उस समय
भगवान श्री हरि ने कहा कि आप सब देवता गयासुर के पास चले, आप सभी भक्त गयासुर के पास चले, मैं भी आ रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि उसी गयासुर के पास जाएं जो कोलाहल पर्वत पर तप कर रहा है। आप सब सभी देवता वहां पहुंचे, मैं भी आ रहा हूं। जब सारे देवता वहां गुप्त रूप में पहुंच गए भक्तों, तो गयासुर के पास भगवान विष्णु पहुंचे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले लक्ष्मीपति भगवान की। भगवान विष्णु ने पूछा उस गयासुर से, आप किसके लिए तप कर रहे हो? आपके तप करने का क्या अभिप्राय है? आज सभी देवता आपके तप से संतुष्ट हैं, इसलिए आपके पास आए हुए हैं। आप वर मांगो, आप वर मांगो। भगवान विष्णु ने कहा उस गय से, जिसके नाम पर गया का धर्म क्षेत्र है भक्तों। गयासुर ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं सभी देव द्विज यज्ञ तीर्थ ऋषि मंत्र और योगियों से बढ़कर पवित्र हो जाऊं, अर्थात मैं जितने भी तीर्थ हैं संसार में उन तीर्थों में सबसे ज्यादा पवित्र हो जाऊं, देवताओं के समान हो जाऊं, द्विज माने ब्राह्मण के समान मेरा आधार हो जाए, यज्ञ मेरे समीप में हो तो यज्ञ का कार्य सफल हो जाए। जितने भी ऋषि हैं, जितना भी तीर्थ हैं, सारे मंत्र और योगियों से बढ़कर पवित्र हो जाऊं। ये जो यज्ञ किए जाते हैं उससे मानव तृप्त होते हैं, देवता तृप्त होते हैं, ऋषि तृप्त होते हैं, गंधर्व तृप्त होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी प्रकार के जो भी तीर्थ हैं, जो भी यज्ञ हैं, उससे ज्यादा मुझे कोई स्पर्श करे तो पवित्र हो जाए। गए नहीं, ये वरदान मांगा किनसे? भगवान विष्णु से, कि कोई मुझे स्पर्श कर ले तो पवित्र हो जाए। अब राक्षस लोग को ये जब बात मालूम हो गई तो राक्षस लोग जाकर गए को छू लेते और बैकुंठ में सबको टिकट मिल गई, सबको बैकुंठ में होलसेल में राक्षस लोग भी पहुंचने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देवताओं ने प्रशंसा पूर्वक गयासुर से वरदान का आधार दिया, जिस वरदान के बल पर उसने गए ने ऐसी लीला की कि पवित्र शरीर के माध्यम से पापियों का भी उसने उद्धार करना प्रारंभ कर दिया। जो उसे देखता और जो उसका स्पर्श करता उसका पाप नष्ट हो जाता। इस तरह नरक का दरवाजा बंद होने लगा भक्तों, नरक का दरवाजा बंद होने लगा, स्वर्ग का द्वारा दरवाजे से होलसेल में लोग पहुंचने लगे। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के पवित्र शरीर का उपयोग सदा के लिए करना चाहा। वरदान तो दे दिया देवताओं ने, और भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर सारे लोग नरक में न जाकर स्वर्ग में ही चले जाएंगे तो नरक का दरवाजा बंद हो जाएगा, स्वर्ग का दरवाजा खुला रहेगा। तो इसलिए भगवान विष्णु ने अपने भक्त के पवित्र शरीर का उपयोग सदा के लिए करना चाहा। किसी का शरीर तो अमर रह नहीं सकता देवी सजनों, इसलिए गए उस पवित्र शरीर के पाप के बाद प्राणियों को उसके शरीर से वह लाभ नहीं मिलता। तो भगवान ने ब्रह्मा को भेजकर उस गए से लीला करके उसका शरीर मंगवा लिया, उसका शरीर मंगवा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान में कि हे गए, तेरे शरीर में इतनी पवित्रता है, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ तेरे शरीर के ऊपर बैठ कर, इसलिए तेरा शरीर मुझे तुम दे दो। गयासुर अतिथि के रूप में आए हुए ब्रह्मा को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने जन्म और तपस्या को सफल माना। ब्रह्मा ने कहा मुझे यज्ञ करना है, इसलिए मैंने सारे तीर्थों को ढूंढ डाला। भगवान ब्रह्मा ने नारायण के द्वारा भेजे गए दूत बनकर उस गय से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं सारे तीर्थों को खंगाल कर आ गया हूँ, लेकिन सारे तीर्थों को खंगालने के बाद तेरा जो शरीर है वो सबसे पवित्र है, अतः यज्ञ के लिए तुम अपना शरीर मुझे दे दो।
यह सुनकर गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और कोलाहल पर्वत पर लेट गया। बोलिए गया धाम की, बोले पितृ पित्राणी की, बोलिए अपने पूर्वज आधार की। और ब्रह्मा जी ने उस गए के ऊपर ब्रह्म यज्ञ की सामग्री के साथ वहां पधारे। प्राय सभी देवता ऋषि भी वहां उपस्थित हुए। गयासुर के शरीर पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। ब्रह्मा ने पूर्णाहुति देकर अब अभृत स्नान किया, अर्थात वहां बैठकर अभृत स्नान किया। गयासुर के शरीर पर बैठकर यज्ञ करने के बाद यज्ञ का यूप स्तंभ भी गाड़ा गया उसी गयासुर के ऊपर। भक्तराज गयासुर चाहते थे कि उसके शरीर पर सभी देवताओं का वास हो। भगवान विष्णु का निवास गयासुर को अधिक अभिष्ट था, इसलिए अपने इष्ट को, उस नारायण को याद करते उसने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय जय राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय जय राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी देवी देवता आकाश गयासुर के शरीर पर बस गए। भगवान विष्णु ने भी अपने हरिपद चरण रख करके गयासुर को वरदान दिया कि तेरे इस शरीर पर आकर जो अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण करेगा, यज्ञ करेगा, उन्हें गति मुक्ति के लिए, अपने पूर्वजों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यज्ञ का आधार लेगा, उन्हें तर्पण के साथ पिंड देगा, वो उस परिवार के सारे पूर्वज वैकुंठवासी बन जाएंगे। अब वरदान गयासुर के सामने भगवान विष्णु ने दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अपने समस्त पितरों को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन यज्ञ के साथ आज जिस पूर्वजों के निमित्त आज प्रिंस सिंह साहब ने अपनी अर्धांगिनी के साथ इस यज्ञ का शंखनाद किया, उन पितरों को हरिओम तत्सत कहते हुए वैकुंठ में वास मिले, ये मंगल कामना करते हुए सभी भक्तों को वैकुंठ में वास मिले, ये मंगल कामना करते हुए हमारे ऊपर, आपके ऊपर जितनी भी प्रकार की आदि व्याधि है वो सब दूर करे वो नारायण, ये मंगल कामना करते हुए उनकी शरण लेते हुए कहना है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमो निरंजन निराकार साकार बने रंगा हो। नमो निरंजन निराकार साकार बने रंगा हो। कलित कपोल भानुर भाल, कलित कपोल भानुर भाल, पिए हलाल बंगा। हर हर महादेव शंभो बाबा गरीबनाथ संगे। हर हर महादेव शंभो बाबा गरीबनाथ संगे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवलोक सारा हो। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवलोक सारा हो। अपनी धुन में गणपति नाचे, अपनी धुन में गणपति नाचे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण सारा। हर हर महादेव शंभो बाबा गरीबनाथ संगे। हर हर महादेव शंभो बाबा गरीबनाथ संग में। बोले भागवत भगवान की। सुसज्जित दरबार में प्रथम दिन का ये यज्ञ की आरती के साथ सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, कल भी 2 बजे आप लोग
इस धर्मस्थल पे उपस्थित हो जाएं, ताकि बची हुई कथा को गंगोत्री को आप तक पहुंचा सकें। 7 दिन के अंदर जीवन संवार देंगे, खुशियां 1000 देंगे, देने पे आएंगे तो परमात्मा छप्पर फाड़ देंगे। विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करें। आइए प्रिंस सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप सब प्रत्येक आरती में शामिल हो, मुख्य जजमान के रूप। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, कोई ऊपर नहीं आएंगे। विधिवत आरती हो रही है, सभी साथ में गाइए। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हर शान यही, हरि नाम यही, हर शान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हरि नाम यही, हर शान यही, हरि नाम यही, हर शान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, ये मधुर बोल मग पंथ खोल। सतमार्ग बताने वाला है, सतमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्मः पापात्मा पापसम्भव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। जिस भागवत में भक्ति रस संग हो, नारायण हरि की हाजरी, बहे प्रेम दरिया। जहाँ भक्त भागवत करे, ज्योति अनंत जगाए। वहाँ हरि कृपा बरसे, भागवत रस में आए। सब कुछ देना आपने, भेंट करूं ज्ञानाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोले यज्ञ भगवान
भगवान की, आज के आनंद की, नगर बस्ती समाज की, सभी आवाहित देवी देवता की, शिव दरबार की, लक्ष्मी नारायण परिवार की, श्री भाग्य बिहारी सरकार की, गौ महारानी की, धरती माता की, सर्व माता की, विराट रूप नारायण सरकार की, पितृदेव भगवान की, अपने अपने गुरुजी महाराज की, सभी आवाहित देवी देवता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में यज्ञ करने वालों का, यज्ञ में शामिल होने वालों का, जय जय श्री राधे, हर हर बहुत बहुत साधुवाद है। आप सब सुसज्जित स्वरूप के साथ इस यज्ञ भूमि पर पहुंचे। दूर दूर से भी बहुत सारे भक्त आए हैं, देख रहा हूँ व्यासपीठ से। जैसे जैसे 7 दिन होगा वैसे वैसे मेरा विश्वास है आपको प्रत्येक दिन आनंद आएगा श्रीमद् भागवत महापुराण में, क्योंकि संगीत में जब श्रीमद् भागवत महापुराण होती है तो निश्चित रूप से रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं और भगवान की कृपा श्याम वेद के द्वारा प्राप्त होने लगती है। तो आइए इस यज्ञ भूमि पर अब मानस ध्यान करते हुए सभी लोग आरती लेंगे और हमारे साथ यज्ञ के पूजा आचार्य जो भक्त हैं वो मंत्रोच्चार से पुष्पांजलि करवाकर ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः।